हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में जिसका नाम है बैंकिंग पंडित। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। यह है बेल आइकन, देखो सब पूरा जैसे समझा रहा है ये। जिससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। लाइक करिए, शेयर करिए। और नहीं करा है तो हमारा सब्सक्राइब करिए। शेड्यूल नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और टेलीग्राम हमारा ज्वाइन कर लो, उससे क्या होगा वहां पर, क्योंकि 10 बजे तक हमारे 6 के 6 वीडियो पड़ जाते हैं। और उसके बाद हम 10 बजे के बाद कभी भी टेलीग्राम पर एक दिन के सभी पीडीएफ अपलोड कर देते हैं। टेलीग्राम की प्राइवेट है तो एक लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नाम से सर्च हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, बैंकिंग पंडित डालो और ज्वाइन कर लो। वरना लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड की गई है, ठीक है। और अब तो हम 60 सब्सक्रिप्शन होने वाले हैं टेलीग्राम पर। और 400 सब्सक्रिप्शन हम हो चुके हैं अपने, कहाँ, यूट्यूब पर। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये देखिए ये क्या है हमारा शेड्यूल। 7 AM, 10 AM, 2 PM, 6 PM, 9 PM एंड 10 PM। इसमें बहुत जल्दी एक ऐड और होगा, वो होगा 11 PM। उसमें क्या करेंगे, उसमें डेली बेसिस पे 5 क्वाड्रेटिक और 5 नंबर सीरीज करा करेंगे। सम टाइम मेंस लेवल, एसबीआई पीओ लेवल, एसबीआई क्लर्क लेवल। या तो दोनों क्लर्क लेवल होंगे, या दोनों पीओ लेवल होंगे, या दोनों मेंस लेवल होंगे, ठीक है। चलो, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 दिन के बाद ही शुरू कर देंगे इसे। ये एक और 6-7 वीडियो हो जाएंगी फिर, और इसको आप पढ़ लो। डीआई मिलती है आपको सुबह, एसबीआई पीओ लेवल। फिर एसबीआई पीओ लेवल आपको प्रीलिम्स के पजल्स मिलते हैं। फिर डीआई मिलती है आपको आईबीपीएस पीओ लेवल, जो आप अभी करोगे। पजल मिलेगा मेंस लेवल इसके बाद। और डीआई फिर एसबीआई क्लर्क, और पजल फिर एसबीआई क्लर्क, ठीक। चलिए, ये है हमारी मेंस लेवल डीआई, जो आईबीपीएस और एसबीआई पीओ मेंस लेवल है। क्या कह रही है हमारी डीआई? देयर आर 4 sellers ABCD, each of them purchase the different number of each of the two items, pen and books। 2 आइटम्स ले रहे हैं, पेन और बुक्स, ओके। द गिवन टेबल शोज, ओके वन सेकेंड। ये बड़ा सा थोड़ा साइज है इंग्लिश में, स्क्रीनशॉट ले लो। और ये है हिंदी वालों के लिए स्क्रीनशॉट पूरा, ठीक है। चलिए, हिंदी वालों के लिए बस ऊपर वाला पोर्शन यहाँ भी लिख दिया है। अब क्या है, द गिवन टेबल शोज द रेशियो ऑफ अ नंबर नंबर ऑफ अ पेन्स बुक्स एंड सोल्ड रेस्पेक्टिवली सम ऑफ द नंबर। अब ये जो है ये सारा हम यहाँ पढ़ लेंगे। और ये क्या दिया है, सम ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ ऑल द पेन्स बुक्स टुगेदर ABCD। ये सेलिंग प्राइस है ए का, ये सेलिंग प्राइस है बी का, ये है सी का, ये है डी का। क्या लिखा है, ऑल पेन्स और ऑल बुक्स, मतलब बुक पेन एंड बुक्स, मतलब जितनी भी बुक्स बिकी हैं, जितने भी पेन बिके हैं, उन दोनों को मिलाकर जो सेलिंग प्राइस है वो ये है, ठीक है। ये क्या है, ये है सम ऑफ नंबर ऑफ पेन्स एंड द बुक सोल्ड, द रेशियो ऑफ अ नंबर ऑफ अ पेन एंड बुक सोल्ड। चलो, इधर से तो पता चल जाएगा कि हमारा कितने पेन बिके और कितनी बुक बिकी। यहाँ से एक बार ये बना लेते हैं, ये है सोल्ड। यहाँ पर लिख लो पेन सोल्ड, यहाँ लिख लो बुक सोल्ड, है ना। जो दिख रहा है वो तो बना ही लेते हैं एटलीस्ट। टोटल सोल्ड लिखने का भी कोई मतलब नहीं है, हटाओ इसे। यहाँ लिख लो पेन सोल्ड, यहाँ लिख लो बुक सोल्ड। और यहाँ पे बाद में देखेंगे क्या होगा। ये आ जाएगा 90। 90, ये 9 है, देखो भाई 90 है टोटल रेशियो। टोटल वैल्यू को ऊपर लिखते हैं, टोटल रेशियो को नीचे लिखते हैं। 5 निकालना है तो 10, 50, 50 पेन बिके हैं। अब 5 हटाओ, 4 रखो, और यहाँ पर 40 आ जाएगा, ठीक। ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। अब 35 का देखो, 35 डिवाइडेड, टोटल रेशियो क्या है 7,
5 से 5 सत्ते 35, 7 पंजे 35, पचम 25 और 5 दूनी 10। 7 पंजे 35, 5 तियां 15, 5 चौक 30। देखो आप मेंस पढ़ रहे हो तो इतना मान के चलते हैं आपको ही आ रहा है। हाँ ऑब्वियस आ रहा होगा। 13, 13 पंजे 65, 5 अठे 40 और पचम 25। ठीक है, ये आ गया हमारा टोटल ये रेशियो। ठीक है, इधर ज्यादा बेसिक नहीं पढ़ेंगे, ज्यादा समझाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, मतलब और जो भी मैट होगा वो तो समझ आ ही जाएगा। ये हो गया। ठीक है। ये क्या दिया है, मार्क प्राइस इन द रुपीज ऑफ ईच पेन। मतलब टोटल पेन हमारे 50 हैं, 50 की इंटू जब आप एक्स से कर दोगे तो ये टोटल प्राइस आ गया। टोटल मार्क प्राइस, मार्क प्राइस आ गया हमारे पेन का। पेन का टोटल मार्क प्राइस 50x होगा। तो फिर ये क्या है, सम ऑफ अ मार्क प्राइस इन अ रुपीज ऑफ ईच पेन एंड ईच बुक। ओके, अब देखो भाई ये टोटल है, ये अगर हमने सपोज पेन है और यहाँ बुक है और ये टोटल प्राइस है, बुक प्लस पेन प्लस बुक का। ये दिया है इन्होंने 30 और ये है एक्स। तो आप इसे लिख सकते हो 30 - x, नहीं लिख सकते? अरे भाई, एक पेन का x रुपया है, एक पेन का x रुपया हो गया टोटल। एक पेन और एक बुक का टोटल रुपए 30 रुपए लिखे हुए हैं। तो ऑब्वियस है जो x को 30 में से -x करके बुक के ऊपर प्राइस आ जाएगा। तो हमारी जब 30 - x होगा, हम्म हम्म, और इसकी इंटू जब आप 40 से करोगे तो ये टोटल मार्क प्राइस आ जाएगा किसका, बुक का। ये टोटल मार्क प्राइस आ गया पेन का। बात समझ में आई? आई? मार्क प्राइस आया है और कुछ नहीं आया है अभी। मार्क प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ, टोटल मार्क प्राइस ना, यहाँ पे लिख लो टोटल मार्क प्राइस पेन। अरे तो टोटल मार्क प्राइस किसका है भाई ये, पेन का। टोटल मार्क प्राइस बुक का, लिखो तो जरा। ये हो जाएगा 50x, ये हो जाएगा 30 - x 40। अब इसको देखो, ये क्या है, ये है मार्क प्राइस वाई का, यानी 25/, ये तो मार्क प्राइस आ गया वाई का। जबकि 27 - y मार्क प्राइस किसका होगा, 27, 1 सेकेंड, 27 लिखो तो, 27 - y मल्टीप्लाई वॉट, 10, है ना, 10 पेन। ये है मार्क प्राइस एक पेन का, एक बुक का। और जब 10 से इंटू कर दोगे तो टोटल बुक का आ जाएगा। ये देखो 30 - z। अब इन्होंने 15 की इंटू जब 30 - z से करोगे तब ये टोटल पेन का मार्क प्राइस आ गया। अब 30 - z ले लिया है, 36, 7 सेकेंड, हाँ। पहला 50, 40, 25, 10, 27, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा क्या, पहले तो जेड लोगे। जो यहाँ पे अब 36 - z इन्होंने पहले ही पेन का मान लिया, यानी जेड माना गया है बुक का प्राइस। जेड बुक होएगी, ये टोटल 36 है, तभी तो ये 36 - z हुआ होगा। पेन 36 - z तब हुआ होगा जब बुक को इसने जेड माना होगा। तो जेड की मल्टीप्लाई कर दो 20 से। इसको देखो, ये होगा 40m पूरा। सभी पेनों का मार्क प्राइस ऐसे आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएगा क्या, 45 है ना, तो 45 - m मल्टीप्लाई वॉट, क्या, 25। ये टोटल पेन का मार्क प्राइस आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? इसको पहले समझ लो अच्छे से।
इसको अच्छे से आप लोग समझ लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या बोल रहा है? ये तो पहली बात, इसने सेलिंग प्राइस दिया है टोटल का। तो सेलिंग प्राइस क्या होता है और कब आता है? सेलिंग प्राइस दो तरीके से आता है। अगर कॉस्ट प्राइस पर पूरा प्रॉफिट परसेंट, या फिर प्रॉफिट को जोड़ दिया जाए, या फिर प्रॉफिट आपका रुपयों में है तो जोड़ दिया जाए, तो वो बनता है हमारा सेलिंग, है ना? वो बनता है हमारा सेलिंग प्राइस। ये तो एक तरीका है। अब यहाँ आपको सीपी तो दिख नहीं रहा कहीं। सीपी की हेल्प से आप एसपी तक नहीं पहुंच सकते। यहाँ पर कोई भी रोल सीपी का नहीं है। मार्क प्राइस क्या होता है? मार्क प्राइस में जब डिस्काउंट परसेंटेज को हटा दिया जाता है, क्या कर दिया जाता है, या फिर डिस्काउंट को, डिस्काउंट की एक रियल वैल्यू को हटा दिया जाता है, तब हमारा सेलिंग प्राइस बनता है। ऐसा कुछ हम कर सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए, क्योंकि हमारे पास मार्क प्राइस वेरिएबल फॉर्म में गिवन है। पहले तो वेरिएबल को खत्म करना पड़ेगा हमें। और वेरिएबल भाई यहाँ पर भी यूज हुआ है, और यहाँ पर भी यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है, यहाँ भी यूज हुआ है। इसने खेल खेल दिया, वेरिएबल को ही इसने डिस्काउंट परसेंटेज में डाल दिया। बताओ भैया, कैसे होगा? कैसे चलेगा ऐसा करने पर? अब आप एक पहले पहले एक अच्छी सी कंसेप्ट को समझो, थोड़ा सा ही, छोटा सा ही है। अगर मैं बोलूं 40 है, 40 रुपए है, और 40 रुपए पे 10% की छूट दो, और उसके बाद कोई भी आइटम है उसे सेल करो। 40 रुपए की चीज लो, उसको 20% का डिस्काउंट दो, और उसे सेल करो। मुझे बस सेलिंग प्राइस बता दो, कैसे निकालोगे? कंसेप्ट है, बस यही कंसेप्ट है, यही यूज होना है इसमें, और कुछ यूज नहीं हो रहा है। बताओ कैसे होगा ये? कैसे निकालते हैं आप इसे? 40 पर 10% की छूट दे रहे हो, मतलब कोई चीज 100 रुपए की थी, उसे 90 रुपए में बेच रहे हो। यही तो कर रहे हो। 100 रुपए की चीज को 90 रुपए में बेच रहे हो या नहीं बेच रहे हो? यही तो 10% होता है। लिख सकते हो इसे या नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल यही लिख सकते हो। इसके लिए क्या लिख सकते हो आप? इस वाले के लिए, 40 की चीज है, यानी कोई चीज 100 की है, उसे आप 80 में बेचना चाहते हो। 100 की चीज को 80 रुपए में बेच रहे हो, यही तो 20% डिस्काउंट होगा। 100 की चीज 80 में बेचना चाहते हो आप, यही डिस्काउंट है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो आ गया 36। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, 8 चौक 32। हम कैसे खेलते थे अभी तक? हम कहते थे भैया 40 का 10% क्या होता है, यहाँ जीरो लगाओ, इसे उड़ाओ। यही तो बोलती थी मैं आपसे, उड़ाओ, 4 हो गया। 10% की वैल्यू 4 हो गई, 40 में से 4 घटाओ, 36 आ गया। यही 36 तो बोला है। इसको कैसे करते थे? 40 की वैल्यू है, 10% है, यहाँ डॉट आ जाएगा, एक संख्या के बाद डॉट लगा दो, वही 10% होता है। तो 10%, जीरो खत्म। 4 चौक 16, 4 दूनी 8। 8 जब 40 में से अब 8 क्यों करा? 10% 4 है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे तो 20% आएगा। 4 दूनी 8 हटाओगे, आ गया 32। ये देखो, इसको ही ध्यान से समझो। क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ इस वाली वैल्यू को? 40 × 100 - 10। इस 100 को जो मैंने नीचे लिख रखा है उसे मैं परसेंटेज लिख दूं, कोई भी प्रॉब्लम? भाई परसेंटेज हटाओगे 100 नीचे आ जाएगा। 90 को 100 - 10 लिख दिया है, बस यही तो करा है। इसको क्या लिख सकते हो आप? 40 × 100 - 20। 80 को क्या लिखोगे? 100 - 20 ही तो लिखोगे। 100 - 20, और इधर लिखो परसेंटेज। बस यही कंसेप्ट है। अगर मैं बोलूं 40 पर मुझे R% की छूट देनी है, कैसे लिखोगे इसे?
R% की छूट देनी है, कैसे लिखोगे? 40, 100 माइनस वॉट? आर। मैंने बोला 20% की छूट देनी है, मैंने देखो 100 - 20 लिख दिया। मैंने बोला 10% की छूट देनी है, मैंने 100 - 10 लिख दिया। ऐसे ही तो करा है, 100 - R लिख दिया, परसेंटेज लगा दिया, खत्म कहानी। कोई प्रॉब्लम अभी तक? ये क्या है? ये है सेलिंग प्राइस। किसी चीज पर आपने डिस्काउंट लगा दिया, डिस्काउंट निकालने के बाद डिस्काउंट लगा दिया आपने, डिस्काउंट लगा गया, डिस्काउंट के बाद जो प्राइस बनता है वही हमारा सेलिंग प्राइस होता है। बस यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं। ठीक है। ठीक है। रुक जाओ, अब क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर आते हैं अब। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है भाई, ये है टोटल आइटम, 50x प्लस 30 - x मल्टीप्लाई बाय 40। पहले तो इसे सॉल्व करो। ये टोटल मार्क प्राइस निकाल लो पहले। 30, 1200 -40x, क्या लिख सकते हो उसे? 10x प्लस 1200, ये लिख सकते हो आप। ये हमारा आ गया क्या? टोटल मार्क प्राइस। ये टोटल मार्क प्राइस आ गया आपका, ए के केस में। किस किस का? पेन और बुक, दोनों का। मार्क प्राइस पे ही तो आप डिस्काउंट दोगे, सक्सेसिव डिस्काउंट देना है 2 बार। मैंने बोला X% का डिस्काउंट दो, कैसे दोगे? 100 - X, परसेंटेज लगा दो। एक डिस्काउंट दे दिया आपने, दूसरा डिस्काउंट दो। 20% को क्या लिख सकते हो आप? 20% को 100 - 20 लिख सकते हो, यानी 100 - 20 मतलब 80/100 लिख सकते हो, या 0.8 लिख सकते हो। भाई दो जीरो लगाओ, पॉइंट इधर लगा दो, 0.8 लिख सकते हो। ये क्या आ गया आपका? क्या आ गया ये? बताओ। ये आ गया सेलिंग प्राइस। ये आपका आ गया सेलिंग प्राइस। जब किसी भी मार्क प्राइस पर डिस्काउंट लग जाता है, वो बन जाता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस ये दिया है, इसको 936 के इक्वल रख दो। बस अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपका रिजल्ट आपके सामने होगा, मतलब एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। कैसे सॉल्व करोगे? इस पॉइंट को हटाओ, जीरो आएगा नीचे, इस जीरो को मैं यहाँ ले जा सकती हूँ। हटाओ, पॉइंट खत्म हो गया। इस परसेंटेज को नीचे लाओ, ये वाला परसेंटेज जो दिख रहा है, हटाओ इसे। इस दोनों जीरो को यहाँ ले जा, मल्टीप्लाई में है, कोई मतलब नहीं है ना, डायरेक्ट जीरो जीरो ले जा सकते हैं हम इसे। इसे दोनों जीरो यहाँ आ गए। 8 से मैं इसे काट दूं, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 5 बचेगा, 8 × 7 = 56, 1 2 3। ठीक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी तक ठीक है। कोई प्रॉब्लम? लिख लो भाई। अब यहाँ तक खत्म। अब इस 100 की मल्टीप्लाई पहले एक बार इससे, फिर इस 100 की मल्टीप्लाई पहले एक बार इससे। ठीक। चलो भाई, एक एक करके करो। इस 100 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो क्या आ जाएगा? 1000x। हम्म। कोई प्रॉब्लम? अब क्या करेंगे? इस 100 की मल्टीप्लाई इससे, तो आ जाएगा क्या? 12, 1 2 3 4। ठीक। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस, ये देखो ये माइनस, इसके आगे प्लस जो कि छुपा हुआ लगा हुआ है, जब कुछ नहीं होता तो प्लस होता है। माइनस प्लस माइनस, 10x²। फिर क्या? इसकी मल्टीप्लाई इससे, माइनस प्लस, देखो ये प्लस लगा है, माइनस प्लस, पहले तुम यहाँ पे साइन की मल्टीप्लाई करा करो। और 1200x वॉट? 117000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही निकलेगा ये क्वेश्चन, पर्टिकुलरली हर किसी को ऐसे ही खेलना पड़ेगा। चलो आगे करते हैं इसे।
ये माइनस का 10x² है, 10x² तो एक ही है, ले लिया। इन दोनों को देखो, ये 1000 में से 1200 गए तो यहाँ आ जाएगा 200x। इस 1200 को उधर ले जाओ, ये आ जाएगा 12, 1 2 3 4, माइनस का है तो 1200 तो ज्यादा है, तो ऊपर लिखो ना 1200, है ना। माइनस 1200 ज्यादा है ना, तो ऊपर रखा जाएगा। तो कितना आएगा ये? 11,700। 30,000, 3,000 आएगा ना। तो यहाँ बचेगा कितना? इक्वल टू 3,000, किसका? माइनस का। माइनस का। तो यहाँ ले आओ सर, यहाँ ले आओगे तो ये हो जाएगा प्लस का, माइनस का x, 200x माइनस का 3,000 इक्वल टू 0। माइनस का 10 कॉमन ले लो, माइनस का 10 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 300। माइनस का ये हो गया तो ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, सारे प्लस हो गए। 1 सेकेंड। जब ये जब ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा ना, जब माइनस का रहेगा प्लस होगा तो ये यहाँ पर माइनस का रहेगा। अब देखो, अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन आनी चाहिए, शॉर्ट वाली फॉर्म में आनी चाहिए। अब यहाँ पे आप क्वाड्रेटिक भी आकर अगर शॉर्ट नहीं कर रहे हो तो भैया एक ही क्वेश्चन बना के आ जाओगे मीन्स में। यहाँ आपको शॉर्ट आना चाहिए, अगर यहाँ माइनस है तो एक माइनस और एक प्लस होगा, दोनों साइन डिफरेंट होंगे। जो बड़ा होगा वो हमारा माइनस का आ जाएगा, यानी आंसर हमारा छोटा वाला है। अब 30 को क्या लिख सकते हो आप? 30 और 10, 30 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे तो 300 हो जाएगा, और 30 में से 10 जाएंगे 20 हो जाएगा। एक रूट आएगा 30, जो कि बड़ा वाला बन जाएगा माइनस का, छोटा बन जाएगा प्लस का। माइनस का कोई डिस्काउंट नहीं होता, तो 10 ले लो। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 10। एक्स की वैल्यू आप जब यहाँ रखोगे, अब x की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 500। और जब आप x यहाँ रखोगे तो ये हो जाएगा 20, और 4 दूनी 8, यानी 800। ये हो गया हमारा 800। कोई भी समस्या यहाँ तक? इस क्वेश्चन में आपका मार्क्स एमपी और एसपी वाला कंसेप्ट भी यूज हो रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यूज हो रही है। अगर आपको शॉर्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आती तो आप कुछ नहीं कर सकते। बहुत ज्यादा कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन भी यूज हो रहा है, आपको अगर इधर से उधर ले जाना नहीं आता। रेशियो सबसे पहले यूज हो चुका है, कुछ नहीं छोड़ा इस क्वेश्चन ने। और परसेंटेज तो यूज कर ही लिया। रेशियो, परसेंटेज, क्वाड्रेटिक, एमपी, एसपी, इतने कंसेप्ट से मिलकर ये एक अकेला कंसेप्ट बना है। क्या कहते हो? क्या बात है, क्या बात है, शानदार, बढ़िया। चलिए अब दूसरा करते हैं। यहाँ लिख लो भाई 25, अब जल्दी थोड़ा करेंगे हम। 25/27 माइनस बाय मल्टीप्लाई बाय 10। 25 बाय, देखो मैंने एक क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को अच्छे से बताया, इसकी इंटू इससे, इसकी इंटू इससे, बार बार हटा हटा के बताया, अब नहीं बताना वाला है। 2700, ये हो 27 नहीं 270, और ये हो जाएगा 10 बाई, तो ये हो जाएगा 270, और वॉट 15 बाई, है ना। 25 में से 10 गए, 15 बाई। ये तो आ गया हमारा टोटल मार्क प्राइस। अब इसकी दो बार ऐसे करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस बाय, और ये से लिख सकते हो आप 50 को 0.5, इक्वल टू ये कितना है 198। ये दो जीरो इधर आ गए, ये वाला जीरो इधर आ गया, और 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 तियां 15, और बचा 4, 5 ने 45, 5 छक्का 30, 396, ठीक। 1 सेकेंड, चलिए। अब क्या इसकी मल्टीप्लाई करनी है, बस और कुछ नहीं करना है। 2700 प्लस 1500 बाय माइनस 270 बाई माइनस 15 का बाई स्क्वायर।
बराबर 396000। इन दोनों को माइनस करना है और इसको ले जाना है इधर। ये हो जाएगा 27000। यहाँ इसको माइनस करेंगे, 270 जाएगा तो ये बचेगा, 300 जाएगा तो 200 बचेगा, 230। यहाँ बचेगा 1230 बाय, और इसको पहले ले लो, -15 बाय स्क्वायर, ये प्लस का होगा, इक्वल, ये जाएगा 2700। 2700 जाएगा तो ये आ जाएगा 12600। ठीक है। 15 कॉमन 2 पूरा लिया जा सकता है, पूरा -15, एक काम करो पहले इसे यहाँ ले आओ तो ये माइनस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा, माइनस का 15 कॉमन लेंगे तो 15 अट्ठे 120, 15 दूनी 30, और क्या, 15 अट्ठे 120, 15 चौके 60। अब 480 को ब्रेक करना है, 840 को, 17 चौके 17 पंचे 80, 17 छिंग, 17 छिंग होता है ना 84। 17 छिंग, 14, 14 पंजे 70, 14 छिंग, 45 70, 14 6 84, ठीक। अब ये है 14, 60। चलो, अब 60 को क्या लिख सकते हो, 30 × 2, 28 और 30। आहा 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 आहा, 1 सेकेंड। ये है 7, इसको 2 लिख लो, 5 6 2, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 7 पंजे 35, माइनस करके लाना है ना। 7 6 42, 5 दूनी 10, और 10, नहीं 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 नहीं। 6, 6 दूनी 12, और 7, 7 पंजे 10, अच्छा। 6 दूनी, देखो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 70। ठीक। माइनस, प्लस, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये हमने एक तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं हम। देखो भाई, इसे माइनस लोगे, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, तो ये 82 आएगा। 70 और 10, इसके दो रूट आएंगे, पहले तो दोनों ही प्लस के होंगे, एक 70 हो जाएगा और एक 12 हो जाएगा। अब 70 तो आप ले नहीं सकते, ठीक है। क्यों नहीं ले सकते? जब आप 70 इधर रखोगे ना तो ये माइनस का आ जाएगा, 27 में से 70 जब घटाओगे तो ये माइनस का आ जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। हटाओ इसे। 70 नहीं लोगे, 12 लोगे, तो यहाँ जब 12 से मल्टीप्लाई करो, 25 की इंटू 12 से करो, 100, 250, और 25 दूनी 50, यानी 300। यहाँ आ गया 300। और यहाँ क्या आ गया, अरे रे रे, पहले ही हटा दिया, क्या था, 27 - y ना। तो 27 में से 12 गए तो कितना आया, 15। 15 की मल्टीप्लाई करनी है आपको, जी, 10 से 150। इधर आ गया 150, 300 और 150 इसका आंसर हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम हुई है किसी को? होनी नहीं चाहिए। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। हम्म, क्या है भाई, क्या है यार? हाँ, ये यहाँ से ले, 15 36 - z +20 z, इसको सॉल्व करो। 15 6 90, 15 3 45, और 10 55 54, -15 z +20 z, कुल मिला के ये आ गया 5 z +540। इस पर दो मल्टीप्लाई, दो सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहे हैं, कौन सा, 50% को आप लिख सकते हो 0.5, और इसको Z% को क्या लिख सकते हो, 100 - z। परसेंटेज को मत लिखो, उधर जाके डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो, इससे क्या है, 256।
256, दो जीरो ये, एक ये पॉइंट वाला जीरो, और 5 से डिवाइड 2, पचम 25, पांच एकम पांच, पांच दूनी 10। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए आप लोगों को प्रॉब्लम। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 500Z प्लस 54,000 माइनस 5Z² माइनस 540Z इक्वल टू 512,000। अच्छा इधर 000 54 है, तो जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का 54 ऊपर रहेगा, तो यहाँ आ गया 8 3 38। ठीक है। हाँ, 3 में से 1 गया 2, 100 के ना 28। यहाँ एक जब कैरी जाएगा, 3 में से 1 गया तो 28 आ जाए, हटाओ ये से हटाओ। यहाँ आ गया माइनस का 5Z², और इसको जब माइनस करोगे तो ये आएगा 40Z। और ये है यहाँ पे भी, इसे भी ले आओ, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस का हो जाएगा 2800 इक्वल टू 0। माइनस का 5 कॉमन ले लो, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। और ये माइनस का, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये माइनस का हो जाएगा। पचम 25, 5 छक्का 30, और ये आ जाएगा 560। बताओ बताओ इसके रूट बताओ। पहले तो दोनों के दोनों, एक प्लस एक माइनस होगा, यहाँ प्लस है तो बड़ा वाला हमारा माइनस हो जाएगा। 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56, 40 × 2, 7 दूनी 14, नहीं 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 नहीं, इसे 20 × 4, 7 7 28, देखो 28 और 20, 28 और 20, 28 कौन सा है, 28 वाला माइनस हो जाएगा, यानी हमारा जो रूट आया वो है 20। आप जब 36 20 इधर 20 लिखोगे तो 16 आ जाएगा। 15 × 16 कैसे करोगे, 15 का स्क्वायर प्लस 15, 225 प्लस 15, 5 5 10 40, 240। इसकी वैल्यू आ गई कितनी, 240। ये क्या है, 240, हटाओ। अब यहाँ 20 करोगे तो ये तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 400 आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? हम्म। इसको रखे रखे रहने देना चाहिए ना, आप लोगों के लिए सही रहेगा ये। तो फिर मैं कहाँ करूँ? आगे कोई क्या है, आगे जगह है तो वैसे। हम्म। क्या करा जाए? कुछ नहीं करा जाए, इसे हटाया जाए, लास्ट वाला बच ही जाएगा अपने आप, उसे छोड़ देंगे। एक तो पेज ले लेना चाहिए था। हटाओ। एक बारी बस बड़ा साफ हो जाना चाहिए, मगर होता नहीं। चलिए, ये क्या है, 40M प्लस 45 माइनस M मल्टीप्लाई वॉट, 25। करो भाई इसे सॉल्व। 40M प्लस 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 112, 25M, क्या है ये, 1125, और ये हो जाएगा 15 प्लस का 15M। अब इसको भाई 2 बार मल्टीप्लाई करनी है, किससे, एक बार 100 - M से, इसका डबल जीरो उधर ले जाएंगे, और ये क्या है 40%, 40% को क्या लिखोगे, 100 - 40, यही तो लिखोगे, तो मतलब 60.6। ये याद रखो, 100 - 20 कराने के बाद 0.8 आया था, तो 100 - 40 करके 0.6 आएगा। इल- क्या है ये, 675, 675, एक पॉइंट वाला जीरो, एक ये वाले जीरो, इसको हटाओ। ये वाला जो परसेंटेज, अरे हटाओ, परसेंटेज वाला जीरो है, ठीक है। 6 से काटो, 6 × 6, 6 × 6, 6 × 6, 6 दूनी 12, और 6 पंजे 30। हम्म, करो इसे। 11 2500, 15 0 0 M माइनस 11 25M माइनस 15M², 11 2500। अरे 11 2500, मैं तो काट के डला रही, दोनों कट जाएंगे आपस में, कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया।
-15m²। इन दोनों को बताओ क्या होगा इन दोनों में से। 125 जाएंगे, एक से तो एक खत्म ही हो गया, एक को क्या गिनना, हटाओ उसे। 125 में से 500 में से 125 जाएंगे, 375 m इक्वल टू 0। माइनस भी खत्म हो गया, यहाँ आ गया 15m² प्लस 375 m इक्वल टू 0। 15m कॉमन ले लो, एक बचा m, इधर तो m बचा। और 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75। 1 सेकेंड, माइनस का ही सब कुछ आ जाएगा क्या? हाँ, जब आप 125 में से 100 घटाओगे तो ये प्लस का आएगा, 375। और जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये माइनस का आएगा, और यहाँ माइनस आएगा। अब ये तो जीरो बन गया, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये पूरा फैक्टर जाके जीरो के साथ विलुप्त हो गया। और m -25 इक्वल टू 0 को आप लिखेंगे तो m इक्वल टू 25 आ जाएगा। अब यहाँ 25 की, m की वैल्यू 25 चौक 100 हो जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा क्या, यहाँ आ जाएगा 1000। और यहाँ आ जाएगा 25, आप 25 से माइनस करोगे 45 में तो 20 बचेगा। 25 दूनी 50 यानी 500, यहाँ आ जाएगा 500। अभी तक कोई प्रॉब्लम? बस यही है हमारी पजल, आई मीन डीआई। बहुत अच्छी डीआई थी ये, मजा आ गया इसको करके। यही है, इससे ही क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे? क्वेश्चन है ये, अब आप लोग सारे क्वेश्चन अपने एंड से खुद करिए और इसका सॉल्यूशन निकालिए। ठीक है, अपने एंड से खुद क्वेश्चन करो, पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन में अब कुछ नहीं रखा है, क्वेश्चन कुछ नहीं होंगे इसके, ज्यादा टफ नहीं होंगे ये क्वेश्चन। ये है पहला आंसर, दूसरा आंसर, तीसरा आंसर, चौथा आंसर। ठीक, चलिए थैंक यू सो मच। इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, गुरु दक्षिणा बहुत जरूरी है। और चैनल की प्रोग्रेस जरूरी है, जिससे अच्छे वीडियो बनाने का मन करता है। बाय, हैव अ गुड डे।